नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कुछ बेसिक टॉपिक देखे थे, ठीक है। जैसे स्टार्ट के अंदर गुणनखंड पढ़ा, फिर हम संख्याओं के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने इकाई अंक याद करना पढ़ा, फिर हमने भाजकता के नियम पढ़े, ठीक है। हमने बहुत सारे कंसेप्ट अलग अलग डिस्कस किए थे और इसी चैप्टर के अंदर आप लोग देखें तो एक छोटा सा एक टॉपिक और है जिसे आप लोग एलसीएम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर भी दे रखा है, इसलिए मैं बहुत बेसिक से एडवांस तक डिस्कस करूँगा। बहुत बेसिक से एडवांस तक, कम से कम मान के चलना, आप कम से कम भी माने तो 5 से 6 लेक्चर्स तो होंगे, मिनिमम 5-6 लेक्चर्स, मतलब 5 से 6-7 लेक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी 5 से 7 लेक्चर्स के अंदर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। बहुत इजी से स्टार्ट करूंगा, बहुत बेसिक चीज़ें लिखवाऊंगा और उस बेसिक से फिर मैं एडवांस तक भी जाऊंगा, ठीक है। हर लेवल का क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, इवन एसएससी तक के जो क्वेश्चंस मेंस में हैं उसके भी अपन लोग देखेंगे, मतलब सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। चलो, हो सकता है आपको पहले स्टार्ट के अंदर लगेगा कि सर ये तो बहुत ईजी हमें आता है, लेकिन ऐसा भी लगेगा कि सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होता है क्या, ठीक है। मतलब हर वैरायटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट तो क्या करते हैं, मैंने देखा कुछ विद्यार्थियों के बहुत ही बिना फालतू के कमेंट भी देखे मैंने, ठीक है। वो क्लास शुरू होती हैं और उसके 10 से 15 मिनट में जजमेंट कर लेते हैं कि टीचर तो बहुत ईजी लेवल पढ़ा रहा है। अरे एक ऐसा तो है नहीं कि आते ही मैं बहुत टिपिकल क्वेश्चंस लिखवा दूंगा। अभी मैं लिखवा दूँ एलसीएम एचसीएफ का टिपिकल क्वेश्चंस, आप में से कोई कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। परंतु इसलिए बेसिक से हम एडवांस में जाते हैं। आपने इतने लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है, आपने कम से कम 10-12 लेक्चर्स देखे हैं, तो उस 10-12 लेक्चर्स में आपको पता चला होगा कि मैं पहले स्टार्ट से ईजी से लेके हार्ड लेवल पे जाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ टॉपिक डिस्कस करेंगे अब लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा सकते हैं आप लोग एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले हेडिंग सभी लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ हेडिंग लिखेंगे और इस एलसीएम और एचसीएफ हेडिंग के अंदर सबसे पहले एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी लिखवाऊंगा, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में भी बात लिखेंगे, छोटी से छोटी चीज़ भी लिखेंगे, ठीक है। एक एक बारीकी से लिखेंगे, उसकी चिंता आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले तो सर एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लघुत्तम समावर्तीय बोलते हैं और इसे महत्तम समावर्तीय बोलते हैं। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, कोई भी देख ला, इधर देखो, मैं अभी लिखना मत, परिभाषा लिखवाऊंगा, एक एक बेसिक चीज़ भी लिखवाऊंगा, ठीक है। इतनी इजी क्वेश्चंस जो एग्जाम में नहीं भी आते ना, वो भी लिखवाऊंगा, चिंता ना करें, ठीक है। एलसीएम जैसे मान लो छोटी सी संख्या की बात करता हूँ, जैसे ये मेरे पास 15 है और मेरे पास ये 20 है। अभी आप लोगों को बिल्कुल नहीं लिखना है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। 15 और 20 है, आपको कोई पूछे बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। सर आपसे पूछे कि बताओ 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो हम सब जानते हैं सर 15 और 20 का जब एलसीएम की बात करें, ठीक है, 15 और 20 के एलसीएम की बात करें तो सर 15 और 20 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और जब इसके एचसीएफ की बात करोगे ना, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 इसका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। 5 इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 60 और एचसीएफ आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम तो यानी कि सर ये जो 60 है ना, इस 60 में इन दोनों का भाग जाएगा और 5 का इन दोनों में भाग जाएगा। एलसीएम की परिभाषा ये हो गई, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। और एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग जाए, ठीक है। मतलब समझ में आया, जिसमें है तो एलसीएम है और जिसका है तो एचसीएफ है। मतलब सर इस 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है, इस 60 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों का भाग जाए, और इस 5 से बड़ी संख्या कोई नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जाए। मतलब एलसीएम
एलसीएम हमेशा जितनी भी संख्याएं दे रखी होती ना, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती ना उसके बराबर या उससे अधिक ही होता है। और एचसीएफ हमेशा जो आपको छोटी सी संख्या दे रखी है, एचसीएफ हमेशा क्या होगा, जो आपको छोटी संख्या दे रखी ना उसके बराबर या उससे कम होती हैं। ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। कारण जब भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है, अब देखो एलसीएम एचसीएफ डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशंस पे। आपको यदि भाग अच्छा देना आता है, आपको पहाड़े पता है, तो एलसीएम एचसीएफ निकालने की कोई मतलब डायरेक्ट देखने से पता चल जाए। अब मान लो सिंपल सा आपको कहीं लिखे, जैसे 5 लिख दिया, इधर 7 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, और आपसे पूछे बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। अरे सोचिएगा, ये सभी संख्याएं, सबसे पहले तो एलसीएम सर 7 या 7 से ज़्यादा ही होगा। अब 7 का पहाड़ा बोलना शुरू किया, 14 में 5 का जाता नहीं है, 21 में जाता नहीं है, 28 में जाता नहीं, 35 में जाता नहीं है, ऐसे कैसे बात बोलोगे, तो 70 हो जाएगा, ठीक है। 70 में इन तीनों का भाग जाता है इससे, तो एलसीएम 70 हो गया। एचसीएफ सर, एचसीएफ में ये 1 है, 2 है, 2 में का भाग इसमें नहीं जाता, तो 2 का और फैक्टर करेंगे तो 1 होता है, 1 का भाग एचसीएफ 1 आ जाएगा। यानी यहाँ तो ऐसे थोड़ी है कि आप पूरा इसको एंटीना बनाओगे लिखोगे, ऐसा तो करना नहीं है, ठीक है। बड़ी संख्या है कहीं पर, जैसे मान लो ये 10 है, ठीक है, ये 10 दे दिया, ये 15 दे दिया, ये 20 दे दिया और ये 24 दे दिया, और आपसे पूछा बताओ इसका एलसीएम क्या है। अरे भाई जब इसका एलसीएम है तो पहाड़ा पता होना चाहिए, पहाड़ा पता होना चाहिए। सबसे बड़ा 24 का पहाड़ा बोलना शुरू कर दो। 24 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे, ठीक है, 48, 24 48, फिर 72, फिर 96, फिर 120, 120 में 24 का जाता है, 20 का जाता है, 15 का जाता है, 10 का जाता है, एलसीएम 120 आ गया। एचसीएफ मतलब सर इन सब में कॉमन है, सबसे कॉमन सबसे छोटी संख्या कौन सी है सर, 10 है, ठीक है। 10 के फैक्टर करूंगा मैं सर, 2 × 5 होते हैं, ठीक है। 2 × 5 इंटू या तो 2 होगा या 5 होगा या 10 होगा, यही फैक्टर है। सबसे बड़ा 10 का पहाड़ा इसमें नहीं जाता है, चल छोड़ो सर। 5 का पहाड़ा इसमें जाता है, इसमें जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता है। 2 का पहाड़ा इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर। एचसीएफ कितना आ जाएगा अपना, 1 एचसीएफ आ जाएगा। ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को कैलकुलेशन से पता हो जाना चाहिए, ठीक है। हमें कैलकुलेशंस पता है तो हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फिर भी मैं विधि तो बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को लगता ही नहीं मेरे पास पर्याप्त समय होता है एग्जाम्स के अंदर, मैं तो सर लिख के बना के कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आना चाहिए आपका, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में गलत नहीं हो जाए, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स प्रोसेस से भी होता है, मैं सभी तरीके से बता दूंगा। आप लोगों को सोचना आना चाहिए, उस तरीके से सोच होनी चाहिए, आप लोगों का कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आप लोगों को पहाड़े आने चाहिए, ठीक है। देखिएगा इधर, तो सर एलसीएम की परिभाषा तो लिखवा दो, ठीक है। एलसीएम की परिभाषा लिख दो भाई, लिखो आप लोग, ठीक है। हेडिंग बना के लिखेंगे एलसीएम, और एलसीएम में आप लोग लिखेंगे, लिखें एलसीएम, एलसीएम की परिभाषा लिखें, वह छोटी से छोटी संख्या, हालांकि पूछी नहीं जाती हैं लेकिन फिर भी लिखवा देता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, ठीक है। एक बार लिख दीजिए आप लोग, एचसीएफ में भी लिखना, एचसीएफ भी आप लोग लिखना, एचसीएफ में लिखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं, जिसका दी गई संख्याओं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए।
ठीक है, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। हालांकि एग्ज़ाम में कोई परिभाषा नहीं पूछता है, ठीक है, परंतु बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। लिख दिया। अब देखेंगे आप लोग, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे का दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। मतलब एलसीएम हमेशा क्या होता है, एलसीएम हमेशा जो संख्याएं दे रखी होती ना उसमें सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे अधिक ही होगा, और एचसीएफ हमेशा जो संख्याएं दे रखी उसमें सबसे छोटी संख्या होती है ना उसके बराबर या उससे कम होता है। थोड़ा सा ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से बता रहा हूं, और बेसिक से भी एलसीएम और एचसीएफ के अंदर 10 तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने एक एक टाइप बना रखा है। 10 तरह के क्वेश्चंस बता रहा हूं टाइप वाइज। फिर भी कुछ स्टूडेंट कमेंट करके कहते हैं कि सर आप तो एक क्वेश्चंस कुछ भी करवा देते हो, कुछ भी करवा देते हो। अरे हर एक क्वेश्चंस का एक एक सीक्वेंस से करवा रहा हूं, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस आपको लिखे करवा रहा हूं, एक एक टाइप का क्वेश्चन साथ साथ में लिख रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चंस मैं करवाता हूं तो दूसरा क्वेश्चंस आपको करने के लिए देता हूं। उसके बावजूद भी कुछ एक विद्यार्थी कहते हैं कि सर एक क्वेश्चंस कुछ करवाते हो, पता नहीं क्या करवाते हो, ठीक है। हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा ही आता होगा। अब आप लोग देखिएगा इधर, ठीक है, यहाँ से अब हम लोग एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप लिखें आप लोग, टाइप 1 लिखें, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप 1 लिखेंगे, टाइप 1 लिखेंगे, और इस टाइप 1 के अंदर आप सभी लिखेंगे, ठीक है, संख्याओं का एलसीएम। संख्याओं का बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, फटाफट करेंगे, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आप लोगों को आता है। संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, बहुत बेसिक चीज़ों से एक एक ऐसे टाइप वाइज 10 प्रश्न बताऊंगा आप लोगों को। हर टाइप पे 2 प्रश्न करवाऊंगा। जहां पर जगह लगेगा, ज़्यादा लगेगा वहां ज़्यादा भी करेंगे, ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है, ठीक है। जहां आपको लगेगा, मुझे लगेगा कि एक आध क्वेश्चन और लिखवाना चाहिए, वहां लिखवाऊंगा। ऐसे 10 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, तो यदि संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की बात करें आप लोग, ठीक है, तो मुझे ये बताओ। सबसे पहला एक बेसिक एग्जाम्पल से लेता हूं, लिखें आप लोग सभी, ठीक है, सभी आप लोग लिखेंगे संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, और उसमें संख्याएं लिख दी मैंने। सबसे पहले 24, 36, 40 और 24, 36, 40, 60, ठीक है, 100 का एलसीएम। बताओ इसका एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, पूरा लिखने का आवश्यकता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, का एलसीएम और एचसीएफ। बहुत बेसिक चीज़ें लिखवा रहा हूँ, बहुत सिंपल से चीज़ें लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसका मुझे एलसीएम और एचसीएफ चाहिएगा। देखो, इसका मुझे यदि एलसीएम और एचसीएफ चाहिएगा ना, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। देखो, सबसे बेस्ट जो अप्रोच है ना, ठीक है, जिसमें माइंड नहीं लगाना है, ठीक है, उसके लिए तो सबसे बेस्ट अप्रोच है ये वाला। एक ऐसा एंटीना बना दो, ठीक है, सबसे बेस्ट अप्रोच है एक एंटीना बना दो, और इस एंटीना के अंदर ये नंबर फिट कर दो, 24, 36, 40, 60 और ये 100। सबसे पहले तो ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, ये हम सब ने लिख दिया। अब उसके बाद में 1/, इसमें भाग देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन 2 से,
ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 का पहाड़ा इसमें देंगे तो सर 12 आ जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा इसमें दूंगा तो 18 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा इसमें 20 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 30 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 50 बार। फिर से यदि 2 का भाग जा रहा तो 2 का दे दो, 2 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे सर, 2 का पहाड़ा इसमें 6 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 9 बार, 2 का पहाड़ा 10 बार, ये 15 बार और ये 25 बार। फिर से इसको यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो सर ये 3 बार, ये 9 ऐसा कैसा, ये 5 इसमें नहीं जाएगा 15 और ये 25। ओके, यहाँ से मैं यदि 3 का दूंगा तो सर ये 1 बार, ठीक है, इसमें 3 बार, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 25, यहाँ से और 3 का दूंगा तो सर ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 5, ये 5 और ये 25। अब 5 का दे दूंगा इसमें तो सर ये 5, फिर 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार, फिर 5 बार और अंत में फिर से 5 का दूंगा, सब में 1-1 आ जाएगा। ठीक है, सब में 1-1 आ जाएगा। ओके, देखो मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम एचसीएफ का सबसे बेस्ट अप्रोच होता है ये तो। ठीक है, 24, 36, 40, 60 और 100 लिखा है इसमें, 2 का 12, 36 का आधा 18, 40 का आधा 20, 60 का आधा 30, 100 का 50। फिर से 2 से 6, 18 से 9, 20 से 10, 30 से 15, 50 से 25। फिर 2 से 6 से 3, 9 एज इट इज़, 10 से 5, 15 एज इट इज़, 25। फिर 3 से 1 बार, 3 से ये 3 बार, ये 5, ये 3 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 25 एज इट इज़। फिर ये एज इट इज़ 3 का पहाड़ा इसमें 1 बार, 5, 5 ही, इसमें 5 का, इसमें 5 का। ठीक है, अब यदि मुझे इसका एलसीएम निकालना है, देखो यदि मुझे इसका एलसीएम निकालना है ना, तब तो क्या करना है, सबको गुणा करना है, सबको गुणा करना है। मुझे बताओ 5 × 5 कितने हुए, 25, 25 × 3 कितने होते हैं सर, 75, 75 × 3 कितने होते हैं, 225, 225 × 2 कितने होते हैं, 225 का डबल 450, 450 का डबल, 450 का डबल 900 और 900 का डबल कितना हुआ 1800। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 1800। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800 मेरे इस प्रश्न का एलसीएम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800। एचसीएफ कैसे निकालें, एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होना चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इन सब में भाग गया है, उसको लेना है। मुझे बताओ 2 का पहाड़ा इन सब में गया कि नहीं गया, तो सर एचसीएफ 2 आएगा, इसका एचसीएफ 2 आएगा। ठीक है, क्या इस 2 का पहाड़ा इस सब में गया, हाँ सर सब में गया, 2 भी इसके एचसीएफ में आएगा। ठीक है, क्या इस 2 का पहाड़ा इस सब में 9 में नहीं गया, 3 का पहाड़ा इसमें गया लेकिन इसमें नहीं गया, 3 का पहाड़ा इस 1 में नहीं गया, 5 का पहाड़ा इस 1 में नहीं गया, 5 का पहाड़ा इस 1 में नहीं गया। इसका मतलब एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा सर, एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा सर 2 × 2 यानी कितना आ जाएगा 4, एचसीएफ अपना 4 आएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई मैं एडवांस वाली बात बता ही नहीं रहा हूँ जो आप लोगों को नहीं पता था, अब तक सब आप लोगों को आता है। ठीक है, टोटल अपन 10 वैरायटी के ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज़ के नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो लिख दीजिए, जिनको आता है वो बस सुनते जाइएगा। चलो एक प्रश्न आप लोग, एक एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए भी लिख लेता हूँ, फटाफट करके बता दो। एक आध एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ। जैसे ये लिखा मैंने 30, ठीक है, 45, 75, ठीक है 75, 120। ठीक है, बताओ इसका एलसीएम, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताओगे। ठीक है, इसका एलसीएम भी मुझे बताओगे और एचसीएफ भी बताओगे, फटाफट कर लीजिए आप लोग।
कर दिया सबने? चलो आप लोगों ने कर दिया होगा। चलो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले तो सर ये मैंने एक एंटीना बना दिया, उसमें लिख दिया 30, ये 45, ये 75 और ये 120। ओके, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करूँगा। 2 का पहाड़ा इसमें दूंगा सर 15, 2 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा 45 लिख दो, 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा 75 लिख दो, 2 का पहाड़ा जाएगा 60 लिख दो। फिर से 2 का भाग देते हैं 15 ऐसा ऐसा, 45 ऐसा, 75 भी ऐसा और यहाँ पर 30। ठीक है, 2 से ही काट देते ना पहले, ये लो 2 से। ये 15 एज इट इज़, 45 एज इट इज़ सर, 75 भी एज इट इज़ और ये 15। वापस सर 3 से काट लो। 3 से ये कटेगा सर 5 बार, ये 3 से कटेगा 15 बार, ये 3 से कटेगा 25 बार, ये 3 से कटेगा 5 बार। ठीक है, वापस मैं 3 से काटता हूँ तो सर ये 5 बार, ये 5 बार, ये 25 एज इट इज़। ठीक है, और ये 5 एज इट इज़। अब सर 5 से काट देते हैं, एक बार 5 बार 1 बार। अब वापस 5 से, तो ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। ठीक है, वापस देख लेता हूँ कहीं गलती ना हो जाए। 30, 45, 75, 120 वापस देख लेते हैं। कभी कभी हो सकता है, देखो मैंने गलती से मान लो 120 मैंने भाग दे दिया, 60 लिख दिया, लेकिन गलती से कभी 60 की जगह मान लो गलती से 50 लिख भी दिया जाता है, तो उसको इश्यू मत बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आपको समझना चाहिए। ठीक है, 30, 45, 75, 120, 2 का भाग दिया इसमें 15, इसमें 45 एज इट इज़, 75 एज इट इज़, 60, 2 एज, ये तो 75, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये 30 हो गया, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, लेकिन 30 से 15 हो गया। अब सब में 3 का दिया, 3 का पहाड़ा 5 बार, इसमें 15 बार, इसमें 25 बार, इसमें 5 बार। इसमें 3 का पहाड़ा नहीं जा रहा है, इसमें 3 का पहाड़ा 5 बार, इसमें 25 और ये 5 का दिया तो 1 1 5 ही हो गया, 5 25 25। यदि मुझे एलसीएम पूछे सर गुणा कर लूँगा 5 × 5 25, 25 × 3 75, 75 × 3 75 × 3 225, 225 का डबल 450, 450 का डबल 200, 900, 900 का डबल 1800। एलसीएम कितना आएगा? फिर से एलसीएम फिर से कितना आ जाएगा सर? एलसीएम तो फिर से इसका 1800 ही आ रहा है। एलसीएम फिर से कितना आ रहा है? 1800 ही आ रहा है। यही आ रहा ना, चेक कर लेना वापस। 5 × 5 25, 25 × 3 75, 75 × 3 75 × 3 225, 225 × 2 450, 450 × 2 900, 900 × 2 1800। एलसीएम कितना आ जाएगा? 1800। HCF। ठीक है सर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन सबका भाग जो है। क्या इस 2 का पहाड़ा इन सब में गया? नहीं सर। क्या इस 2 का पहाड़ा इन सब में गया? नहीं सर। 2 का पहाड़ा नहीं। 3 का पहाड़ा इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, इससे भी। HCF 3 आएगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा इसमें नहीं गया, 5 का पहाड़ा इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया और इसमें भी गया, तो ये भी आएगा। तो आपका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा सर? 3 × 5, और 3 × 5 कितने होते हैं सर? 15। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 15 HCF आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ तक ये हम लोगों ने देखा है। चलो आगे देखते हैं। तो ये टाइप 1 में किसी को दिक्कत नहीं है ना? टाइप 2 लिखें आप लोग। टाइप 2 लिखेंगे। टाइप जो 2 लिख रहा हूँ ना, वो लिख रहा हूँ भिन्नों का। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के कमेंट में देखे कि कुछ लिख रहे थे कि सर इसका एलसीएम बताओ भिन्नों का। अरे भिन्नों का एलसीएम तो अब पढ़ेंगे ना अपन, भिन्नों का एलसीएम एंड HCF। भिन्नों का एलसीएम और HCF। फ्रैक्शंस होती है ना, उस फ्रैक्शंस का एलसीएम और HCF पढ़ेंगे। सबका पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप। भिन्नों का एलसीएम और HCF। भिन्नों का एलसीएम और HCF। भिन्नों का एलसीएम और HCF। अब देखिएगा भिन्नों का एलसीएम और HCF हमारे कैसे करते हैं। सबसे पहले तो सर भिन्न क्या होती हैं? सबसे पहले तो सर जो भिन्न होती है ना,
ठीक है, सबसे पहले तो जो भिन्न होती हैं, भिन्न क्या होती है सर, भिन्न जो होती हैं वो एक तो होता है अंश बट्टा में हर होता है। ठीक है, भिन्न क्या होती है, अंश बट्टा हर होती है। अब यदि मुझे इसका एलसीएम निकालना है, कभी भी ध्यान रखना, यदि आप लोगों को भिन्न का एलसीएम पूछे, यदि आप लोगों को भिन्न का एलसीएम पूछे, आगे भी काम आएगा, ध्यान रखना है। यदि मुझे भिन्न का एलसीएम पूछे तो आप क्या करना, जो अंश है ना, एलसीएम निकालना है, लेकिन किसका, अंश का। एलसीएम किसका निकालना है, अंश का। बट्टा में एचसीएफ निकालना किसका, हर का। और यदि मुझे एचसीएफ पूछे, यदि मुझे एचसीएफ पूछे तो सर एचसीएफ ही निकालना है, किसका, अंश का। और एलसीएम निकालना है किसका, हर का। लिख दीजिए एक बार, फॉर्मूला लिख दो पहले। लिख दिया आप सबने। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, भिन्न क्या होती है, अंश और हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर होता है। तो आप जब भी एलसीएम निकालना है तो आप ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए। जब भी आप लोगों को एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम बट्टा में नीचे वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना है ऊपर वाले का एचसीएफ बट्टा में नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, तो ये भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछे जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखोगे आप लोग, जैसे एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, मैंने आपको ये लिखा, जैसे 8/15, ठीक है, 8/15 ये लिख दिया मैंने, 24/25, ठीक है, 24/25 लिख दिया। और कोई संख्या मैंने लिख दी, जैसे ये लिख दिया 32/75। ठीक है, इसका मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, इसका मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। इसका मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना। अभी हम लोगों ने बात की थी, देखो मैं एक क्वेश्चंस को पूरा आराम से बता रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यदि आप लोगों की कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो, और अदरवाइज नहीं है तो लिख के कर देना, पर गलत मत करना। इस भिन्न का मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि मुझे इसका एलसीएम निकालना है, सपोज मुझे एलसीएम निकालना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो एलसीएम, जैसे ही एलसीएम आया तो एलसीएम आना चाहिए सिर्फ ऊपर वाले का, किसका, 8 का, 24 का और 32 का ही एलसीएम आना चाहिए। बट्टा में एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का ही एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, नीचे वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरा, यदि मेरे क्वेश्चंस दिमाग में, ठीक है, यदि मेरे को एचसीएफ पूछा है, यदि सर मुझे एचसीएफ पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में एचसीएफ आना चाहिए ऊपर वाले का, सिर्फ किसका, 8 का, 24 का और 32 का ही एचसीएफ निकालना चाहिए। और दूसरा एलसीएम निकाल देंगे किसका, 15 का, 25 का और 75 का, 15 का, 25 का और 75 का, ये निकाल दिया। यदि मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, मेरे दिमाग में एलसीएम जैसे ही भिन्न दे रखी है और मुझे एलसीएम निकालना है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एलसीएम आना चाहिए ऊपर वाले का और अपने आप ऑटोमेटिक एचसीएफ आ जाएगा नीचे का। यदि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ बटा में नीचे वाले का। अब आपके पास 4 प्रश्न हो गए। ठीक है, मतलब एक एलसीएम निकालना है, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ इन सब का निकालना है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं लिख सकते हैं ना तो फिर करके देख लेना। ठीक है, यदि आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर इसका एलसीएम आएगा, इसका एचसीएफ ये आएगा, मुझे बताओ इसका एलसीएम चाहिए 8, 24 और 32 का एलसीएम। इसका मतलब सर एलसीएम कम से कम तो 32 आएगा,
कम से कम, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं फिर तरीके से भी बता रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं, मैं सोचता हूं वैसे आप सोच पाते कि नहीं पाते हैं। ठीक है सर, सबसे कम 32 है, यानी एलसीएम कम से कम 32 तो आएगा, लेकिन सर 32 में इस 8 का भाग जा रहा है, 24 का नहीं जाता, फिर क्या करूं? 32 का पहाड़ा दो बार बोला तो कितना हुआ? 24, 32 डबल 64, 64 के अंदर सर 8 का जाता लेकिन 24 का नहीं जाता, फिर दिक्कत आ रही। फिर पहाड़ा बोला तो 32 का पहाड़ा जब 3 बार बोला तो 96 होता है, 96 में इसका भी जाता है और इसका भी जाता है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा सर? 96 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 96। आते हैं इस पे एचसीएफ, सर 15, 25 और 75 का एचसीएफ, एचसीएफ कम से कम क्या आएगा? 15 आएगा, अधिकतम से अधिक, एचसीएफ हाईएस्ट होता ना, अधिकतम से अधिक 15 आ सकता है सर। ठीक है, लेकिन 15 का पहाड़ा इसमें जाता लेकिन इसमें नहीं जाता है, फिर दिक्कत हो गई। 15 के फैक्टर करूंगा सर, 15 का फैक्टर 1 होता है, ठीक है 1 होता है, उसके बाद 15 का फैक्टर सर 3 होता है, फिर 5 होता है, ऐसे होता है। 5 का पहाड़ा इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि सर इसका जो एलसीएम आएगा वो 96/5 आएगा। और यदि मुझे इसका एचसीएफ चाहिए था तो इसका मतलब 8, 24 और 32 का एचसीएफ अधिकतम से अधिकतम 8 आ सकता है, 8 का भाग इसमें भी जाता है, 8 का भाग इसमें भी जाता है, तो एचसीएफ 8 ही आएगा। सर इसका एलसीएम देखें तो अधिकतम एलसीएम 75 के बराबर या उससे अधिक, 75 में 25 का भी जाता है, 15 का भी जाता है, तो ये हो गया 75, यानी इसका एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने लिख दिया। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है। ठीक है, चिंता मत करना, लिख के कर देना। कैसे? मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 8, 24 और 32 लिखेंगे। ठीक है, 8, 24 और 32 लिखेंगे और इसके अंदर सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो सर ये आ जाएगा 4, ये 12, ये 16, फिर से 2 का भाग देंगे इसमें, ये 2, ये 6, ये 8, फिर से 2 का भाग इसमें देंगे, 1, 3 और 4, फिर से इसमें 2 का भाग देंगे, 1, 3 और 2, फिर से इसमें 2 का भाग देंगे, 1, 3, 1, फिर से 3 का भाग देंगे, 1, 1, 1। ठीक है, और यदि अब मुझे इसका एलसीएम चाहिए, यदि मुझे इससे एलसीएम चाहिए, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, तो एलसीएम 96। और यदि मुझे इसका एचसीएफ चाहिए, ठीक है, तो एचसीएफ मतलब कॉमन आना चाहिए, 8 का भाग सब में गया, इसमें भी गया, 2 का भाग इसमें भी गया, लेकिन 2 का भाग इसमें नहीं गया, 2 × 2 × 2 एचसीएफ कितना गया? 8। ठीक है, और दूसरा सर मुझे यहाँ पर फिर से मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर? 15, 25 और 75 लिखूंगा। 15, 25 और 75, सबसे पहले 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 5 बार। ठीक है, 3 × 5 15, 3 का भाग इसमें 25 बार, 3 का पहाड़ा इसके अंदर 25 बार, फिर से वापस 5 का भाग देंगे, 1, 5 और 5, वापस 5 का भाग देंगे, 1, 1, 1। ठीक है ना? ओके, ये दी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर से एलसीएम शब्द लिखो, 5 × 5 25, 25 × 3 75। यदि मुझे एचसीएफ की बात करनी है तो सर एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 का पहाड़ा इसमें नहीं गया था, 5 का पहाड़ा इस सब में गया, तो एचसीएफ 5 आ गया। ये कर लो, अब लिख दो। अब ये पड़ा हमारे पास एलसीएम 8, 24, 32 का एलसीएम बताओ, 8, 24, 32 का एलसीएम 96, ये पड़ा 96। 15, 25 और 75 का एचसीएफ, 15, 25, 75 का एचसीएफ 5, तो ये लिख दिया 5। ठीक है, 8, 24, 32 का एचसीएफ, 8, 24, 32 का एचसीएफ 8, तो ये लिख दिया 8। 15, 25, 75 का एलसीएम, 15, 75, 25 का एलसीएम 75, तो यहाँ लिख दिया 75। ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या?
चले एक आध क्वेश्चंस हम आपके लिए लिखते हैं ना, ठीक है। आप लोगों ने कर दिया होगा तो ये प्रश्न आप लोग करेंगे, ठीक है सर। ये आपका क्वेश्चंस है, क्या लिखूं बताओ। चलो ये लिख दिया 3/5, 9/25, 18/125, 27/50। बताओ इसका एलसीएम और एचसीएफ, इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ आप लोग। कर लीजिए फटाफट क्वेश्चंस को। बताइए इसका आंसर बताओ आप लोग। सबसे पहले तो मुझे सर इसका एलसीएम चाहिए। यदि एग्ज़ाम में सिर्फ एलसीएम पूछता है तो सर मैं एलसीएम निकालूंगा किसका, 3 का, 9 का, 18 का और 27 का, और उसके बाद एचसीएफ निकाल दूंगा किसका, 5 का, 25 का, 125 का और 50 का, ठीक है। और यदि सर मुझे सिर्फ एचसीएफ ही चाहिए, एग्ज़ाम में सिर्फ एचसीएफ पूछता है तो सिर्फ एचसीएफ निकालूंगा किसका सर, 3 का, 9 का, 18 का और 27 का, और बट्टा में एलसीएम निकाल दूंगा किसका, 5 का, 25 का, 125 का और 50 का, ठीक है ना। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों ने ये जब लिखा है तो मुझे ये बताइएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सर जब कैलकुलेशंस करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं तो देखो मैं एक बार फिर से लिखने का प्रयास करता हूँ। मुझे नहीं पता होगा तो मैं करके देख लूँगा, यदि मैं सोच सकता हूँ तो लिख दूंगा, अदरवाइज नहीं। तो सर एलसीएम में 27 में सर 18 का भाग नहीं जाता, छोड़ो फिर 27 का जस्ट डबल करो, 54। क्या 54 में 18 का भाग जाता है? हाँ सर। 9 का? हाँ सर। 3 का? हाँ सर। फिर तो एलसीएम 54 ही है सर। एलसीएम कितना आएगा? 54 ही आएगा। एचसीएफ इन सब में कॉमन देखना है, सब में भाग जाए ऐसी संख्या देखना है। तो सबसे छोटी संख्या 5 का पहाड़ा इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो सर एचसीएफ 5 ही आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 5 ही आएगा। यहाँ से इसका एचसीएफ निकालना है सर, 3, 9, 18, 27 का एचसीएफ चाहिए, मतलब कॉमन देखना है। सबसे छोटी संख्या 3 का पहाड़ा इसमें भी जाता है सर, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो एचसीएफ कितना आएगा? 3। एलसीएम सर सबसे बड़ी संख्या है 125, या तो 125 होगा या 125 का पहाड़े में से कोई होगा। तो 125 में सर 50 का भाग जाता है? नहीं सर, छोड़ो फिर। तो 125 का जस्ट डबल करते हैं, 250। 250 में 50 का भाग जाता है? हाँ सर। 25 का? हाँ सर। 5 का? हाँ सर। तो ये 250, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो 3/250 आएगा। 3/250 आएगा। अरे ये बात समझ में आ रही क्या? और यदि नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ, लिख के कर दीजिएगा, परंतु गलत नहीं करना है, ठीक है। सर मैं सबसे पहले ये ले लेता हूँ 3, 9, 18 और 27 ले लेता हूँ, ठीक है। 3, 9, 18 और 27 ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर से वही लिख के कर दूंगा सर। सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, 3 में जाएगा नहीं, 9 में जाएगा नहीं, 18 में 9 हो जाएगा, 27 में 27 ही रहेगा। फिर से 3 का भाग दूंगा सर एक बार,
ठीक है, फिर 3 बार, फिर 3 बार और फिर 9 बार, ठीक है, फिर 9 बार। यहाँ से फिर से इसमें 3 का भाग दूंगा सर, एक बार एक बार एक बार और ये 3 बार, फिर से 3 का भाग दूंगा इसमें, एक बार एक बार एक बार और एक बार। यहाँ से जब मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ सर, तो एलसीएम 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 2 54, कितना हो गया 54। एचसीएफ चाहिए सर इसका, यदि मुझे एचसीएफ चाहिए, ठीक है, एचसीएफ चाहिए तो मुझे बताओ एचसीएफ क्या 2 का पहाड़ा, नहीं सर 3 का पहाड़ा इन सब में गया तो ये 3 आ गया, ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 3, एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, अब हमारे पास में एक तो है 5, एक है सर 25, एक हमारे पास में 125 और एक बाद में हमारे पास 50, ठीक है, 5, 25, 125 और ये 50। अब यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से सबसे पहले सर 2 का पहाड़ा बोलूँगा तो 5 ऐसा का ऐसा, 25 ऐसा का ऐसा, 125 ऐसा का ऐसा और ये 25 हो जाएगा। फिर इसमें 3 का 5 का दे देते हैं, 5 का पहाड़ा इसमें 1 बार, इसमें 5 बार, इसमें 25 बार, इसमें 5 बार, वापस 5 का दूंगा, 1 1 5 1, वापस 5 का दूंगा, 1 1 1 और 1। यदि मुझे एलसीएम की बात करें, यदि मुझे एलसीएम की बात करें तो सर 5 × 5 25, 25 × 5 करूँगा 125 × 2 250। और यदि सर एचसीएफ की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, एचसीएफ की बात करेंगे तो सर 2 का पहाड़ा इसमें नहीं गया था, लेकिन 5 का पहाड़ा इन सब में गया था, एचसीएफ कितना आ जाएगा 5। तो वही तो लिखा था मैंने। यदि जो नहीं स्टूडेंट डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता है उसको ये स्टेप करके करना पड़ेगा, जो स्टूडेंट को नहीं कर सकता है उनको ये स्टेप करके करना पड़ेगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं दिक्कत है तो मुझे ये बताइएगा अगला क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करते अपन तीसरे चीज की जो बात करेंगे, चलें आगे। 2 एग्जाम्पल्स मैं लिखवा रहा हूं, ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। तीसरा जो टाइप है, टाइप थर्ड, तीसरा जो टाइप है वो हम लिख ले हैं दशमलव संख्याओं का। डेसिमल्स नंबर होते हैं ना, दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। ओके, तीसरा जो टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ। यदि अपन दशमलव संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो देखो एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप लोग। दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ। मैंने ये लिखा 0.4 0.002, ठीक है, 0.002, ये लिख दिया आपने 0.16। बताओ इसका एलसीएम और एचसीएफ। दशमलव संख्या है, ऑप्शंस में दशमलव संख्या ही दे रखी होगी वापस। हम लोग लिख दिया इसको, दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। देखिएगा सबसे
सर दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ चाहिएगा ना, ठीक है, दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ चाहिएगा। यदि मुझे इस प्रश्न को हल करना है ना, सबसे पहले तो इसको सेकंड टाइप में बदल दो। सेकंड टाइप अभी हमने पढ़ा था भिन्न, क्या ये सभी भिन्न नहीं बदल सकती है क्या? सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे तो मुझे बताओ इस पॉइंट 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 4/10 नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूँ 4/10? इसको मैं लिखूँ तो सर मुझे बताओ 2/1000 लिख सकता हूँ, 2/1000 लिख सकता हूँ, ठीक है, 2/1000 लिख सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ से ये लिखा 16/100, 16 कितना लिख दिया? 100 लिख दिया। सबसे पहले मैंने दशमलव को हटाया तो ये हो गया 4/10, ठीक है, 2/1000 और 16/100 लिख दिया, ठीक है, 16/100 लिख दिया। ये हम सब ने लिख दिया है। ओके, अब इतना लिखने के बाद में आप लोग क्या करना, डायरेक्ट इसका एलसीएम एचसीएफ मत निकालना, ठीक है, क्योंकि परिभाषा के अकॉर्डिंग फिर गलत ही हो जाता है। तो हम लोग हमेशा जैसे ये ऑप्शंस ऐसे होंगे ना, इसको हम सरलतम रूप करेंगे। इसका सरलतम रूप करेंगे तो क्या इसको 2/5 लिख सकता हूं? क्या इसको 2/5 लिख सकता हूं? क्या इसका सरलतम रूप करूंगा तो 1/500 लिख सकता हूं, ठीक है, 1/500 लिख सकता हूं। इसको मैं 4 से काटूं तो ये 4 बार और ये 4 से कटेगा तो 25 बार, ये मैंने लिख दिया। हमेशा हम लोग इस सेकंड टाइप में ही बना रहे हैं प्रश्न को वापस, और हम लोग हमेशा क्या करेंगे सर, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो ये लिख दिया मैंने, दशमलव हटाने के बाद ये लिखा, दशमलव हटाने के बाद ये लिखा, इसमें 2 का पहाड़ा 2 बार, इसमें 2 का पहाड़ा 5 बार, इसमें 2 का पहाड़ा 1 बार, इसमें 2 का पहाड़ा 500 बार, इसमें 4 का पहाड़ा और इसमें 25 बार। अब मुझे बताओ क्या आप लोग भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ नहीं ज्ञात कर पाओगे क्या? मुझे ये बताओ भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालूंगा सर? अरे अभी बताया था आप लोगों ने सर कि यदि मुझे एलसीएम ज्ञात करना है, या लिख देता हूं, ठीक है, यदि मुझे सर एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर कौन है सर? 2 हैं, 1 है और 4 है, बट्टा में नीचे वाले का एचसीएफ, किसका सर? 5 का, 500 का और 25 का एचसीएफ। ये निकाल नहीं सकता क्या? ठीक है, ये लिख सकता हूं। और यदि सर आपने एचसीएफ पूछोगे, यदि आप एचसीएफ पूछोगे तो सर ऊपर वाले का एचसीएफ किसका? 2 का, 1 का, 4 का, और बट्टा में नीचे वाले का एलसीएम किसका? 5 का, 500 का और 25 का। ये लोग आप लोग लिख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे ये बताओ, सबसे पहले डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करने का कोशिश करते हैं। बताइए एलसीएम सर 4 के बराबर या उससे अधिक, 4 में 1 का भी जाता, 2 का भी जाता, एलसीएम 4 आ गया। एचसीएफ 5 का भाग इस सब में जाता है, ये हो गया 4/5। अब मुझे बताओ 4/5 कितना होता है? 4/5 कितना होता है? तो सर भाग दूंगा तो पॉइंट, और 40 के अंदर कितने बार? 8। इसका जो एचसीएफ आएगा वो 0.8 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 0.8 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 0.8 इसका एलसीएम आएगा। क्या बात समझ में आई? एलसीएम कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। ठीक है, इसका यदि एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कॉमन सर 1 ही आ रहा है, और इसमें एलसीएम देखेंगे तो 500 आ जाएगा। और 1/500 जब सॉल्व करोगे ना, 1/500 सॉल्व करोगे तो ये 0.002 आएगा, 0.002 आएगा। अब देखो कुछ विद्यार्थियों का हो सकता है एलसीएम 1.6 आया होगा, लेकिन गलत है 1.6। कारण मुझे बताओ एलसीएम की परिभाषा क्या होती है? 1.6 वाले गलत हैं, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, तो मुझे बताओ 0.8 छोटा होता है या 1.6 छोटा होता है? अरे मैं आपको कहूँ, बताओ 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? तो सर कहोगे 4 या 8 या 12, ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा। सर 2 और 4 का भाग 12 में भी जाता, 8 में भी जाता, 4 में भी जाता, लेकिन एलसीएम क्या है? 4 है। एलसीएम क्या होगा? 4। तो इसी तरह से किसी स्टूडेंट का आंसर हो सकता है 1.6 आएगा। तो मुझे बताओ 1.6 और 1.8 इसमें छोटा मान कौन सा? ये वाला मान है। इस वजह से हमेशा सरलतम रूप करना है, इसी वजह से हम लोग सरलतम रूप कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ।
बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? 10वां सवाल क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। 0.4, 0.002, 0.16 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका सरलतम रूप किया। सरलतम रूप करने के बाद में ये ध्यान रखना इसका सिंपलेस्ट फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम लोगों ने कैलकुलेट किया। चलो एक आध क्वेश्चन लिखता हूँ। ये बताओ, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं अपन लोग। ये एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। ये लीजिए, पॉइंट का 2.7, 2.7, 0.09, 0.09, 0.09 पॉइंट और कोई लिख लेता हूँ ना, 0.003 ये लिख दिया हम लोगों ने। और एक संख्या एक आध और लिख लेता हूँ, एक आध संख्या कोई और लिख लेता हूँ। क्या लिखें बताओ? ये लो 6 लिख दिया। अब बताओ इसका, चलो दशमलव में लिख रहे हैं तो इतना ही लिख लेता हूँ। चलो दशमलव में ही लिख रहा हूँ तो इतना ही लिख लेते हैं। बताइए 3 ही ठीक है। बताइए इस 3 का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ऐसे ही मैं कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कर दिया आप सबने। 2.7, 0.00, 0.09, 0.003 का एलसीएम और एचसीएफ चाहिए हमें। सबसे पहले तो सर यदि इसको सॉल्व करूंगा तो मैं सर इसको लिखूंगा 27/10, इसको सर लिखूंगा तो 9/100, इसको लिखूंगा सर 3/1000, यही लिखूंगा 3/1000। सर यदि ये किसी से कट रहा है तो काट दो। मुझे बताओ ये किसी से कट रहे हैं क्या? नहीं सर, किसी से नहीं कट रहे हैं। तो फिर नहीं कट रहे हैं तो छोड़ दीजिए ना, कहाँ दिक्कत है? क्या इसका एलसीएम नहीं निकाल पाओगे? सॉरी सॉरी यदि मुझे इसका एलसीएम चाहिए, ठीक है, यदि मुझे इसका एलसीएम चाहिए तो मैं सर क्या निकालूंगा? ठीक है, एलसीएम निकालूंगा किसका? 27 का, 9 का और 3 का, और बट्टा में एचसीएफ निकालूंगा किसका? 10 का, 100 का और 1000 का। ठीक है, यही करूंगा। ठीक है, यही काम करूंगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से यदि मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मुझे यदि कैलकुलेशंस करनी है तो 27, 9 और 3 का एलसीएम तो 27 ही होगा सर। बट्टा में एचसीएफ देखेंगे तो 10 होगा, और इसका सरलतम रूप करूंगा तो 2.7 होगा। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा सर? 2.7 आएगा। यही आ रहा है क्या सबका आंसर? एलसीएम 2.7 आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अपन लोग। यदि मैं इसका एचसीएफ कैलकुलेट करता हूँ, यदि मैं इसका एचसीएफ कैलकुलेट करता हूँ तो सर एचसीएफ आएगा कितना? 27, 9 और 3 का एचसीएफ, बट्टा में एलसीएम किसका? 10 का, 100 का और 1000 का। 27, 9 और 3 का, और एलसीएम 10, 100 और 1000 का। अब मुझे बताओ 27, 9 और 3 का, सॉरी एचसीएफ लिखना है ना, एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। 27, 9 और 3 का एचसीएफ सर 3 ही आएगा, बट्टा में एलसीएम कितना आएगा सर? 1000।
इसको यदि मैं और सॉल्व करूँगा तो 0.003 आएगा, 0.003, यानी आंसर कितना हो जाएगा 0.003। मुझे ये बताओ किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो हम लोगों ने आज जो एलसीएम और एचसीएफ के अंदर देखा, ठीक है, अगला टाइप अपन अगली क्लास में देखेंगे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी। अगले लेक्चर्स के अंदर आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। बताइए आज का ये जो एलसीएम एचसीएफ हमने टॉपिक स्टार्ट किया वो आप लोगों को कैसा लगा? इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा में सबसे पहले तो ये परिभाषा याद रखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें और जिसका, जिसका मतलब एचसीएफ, एलसीएम मतलब जिसमें। उसके बाद में हम लोगों ने सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ में मैंने 2 क्वेश्चंस लिखवाए थे। उसके बाद में यहाँ पर भिन्नों का एलसीएम है, ये परिभाषा याद रखिए। भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करना मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ओके, उसके बाद में रिलेटेड हम लोगों ने एक क्वेश्चंस भी किया था, भिन्नों का रिलेटेड एक क्वेश्चंस ये और ये आपका दूसरा क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद में यदि आप लोगों को दशमलव संख्याओं का है तो दशमलव संख्याओं को सबसे पहले सरलतम रूप में बदलिए। सरलतम रूप में बदलने के बाद उसका एलसीएम और एचसीएफ वही पहले वाले तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद में ये हम लोगों ने और एक क्वेश्चंस देखा था। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था। ठीक है, भिन्न से संबंध मतलब भिन्न से क्या, एलसीएम में भिन्नों वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।